We thank God for this blessed day as we have come to worship our risen Lord. और इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जो पुनरुत्थित परमेश्वर है उसकी आराधना के लिए हम यहाँ आए हैं। Jesus is alive, he is not dead. यीशु जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। He has come to bless each one of us. और वो आए हैं ताकि वो हम में से हर एक व्यक्ति को आशीषित करे। As we enter in the presence of God, let us come and worship Him. और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो आकर हम उसकी आराधना करेंगे। In a prayer, as we go before God, God will never fail us. और प्रार्थना में जैसे हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। So let us bow our head, invite Holy Spirit to lead us and guide us. तो हमारे सिरों को हम झुकाएंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। Our gracious Heavenly Father, we thank you for this blessed day you have added to our lives. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आशीषित दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा We है। are thankful to you for your faithfulness in our lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका विश्वासूपन हमारे जीवन में है। You are faithful to all generations. आप हर एक पीढ़ी के लिए विश्वासु हैं। This morning we humble ourselves before you. और इस सुबह हम अपने आप को आपके सामने नमन करते And हैं। we offer our body as a living sacrifice. और अपने शरीरों को एक जीवित बलि करके आपको अर्पण करते We हैं। come to you just as we are. हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते We हैं। are thankful to you for your faithfulness in our lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके विश्वासूपन हमारे जीवन में। Morning by morning we have seen your faithfulness in our lives. और हर दिन प्रतिदिन आपका विश्वासूपन हमने देखा है। On this day of resurrection, we thank you that you are risen from the dead. और ये पुनरुत्थान के दिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप उस मृत्यु से जीवित हुए That हैं। we could come to resurrect, to celebrate your resurrection. ताकि हम यहाँ पर आके आपके पुनरुत्थान का उत्सव We मनाएं। remember all your blessing and faithfulness in our lives. आपका जो भी दया, जो भी आशीष हमारे जीवन पे है उसे हम याद करते You have हैं। kept us alive and you have blessed our bread and water. आपने हमें जीवित रखा है और आपने हमारे अन्न पानी को आशीष In दिया times है। of crisis, you have proved that you are our protector. और इस मुसीबत की घड़ी में आपने ये साबित किया है कि आप हमारे सुरक्षा So करता we है। thank you for your faithfulness in our lives. तो आपका जो विश्वासूपन हमारे जीवन में है उसके लिए हमको धन्यवाद We देते offer हैं। our body as a living sacrifice. अपने शरीरों को जीवित बलि करके आपको अर्पण करते We हैं। invite you to come and take control of every one of us. हम आपको बुलाते हैं कि आप आकर हम में से हर एक व्यक्ति का नियंत्रण Holy करें। Spirit, lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप ही हमारा That we मार्गदर्शन may करें bow before you and worship Jesus. ताकि हम आपके सामने नमन करके यीशु मसीह की आराधना We'll be करें able to give glory and honor to God the Father. और हम वो स्वर्गीय पिता उसको आराधना सारा आदर गौरव महिमा One more दें। time, we are thankful for every member of family that you have kept each one of us alive. फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि हर एक परिवारों के लोगों को आपने सुरक्षित रखा And है। as we are worshiping in our homes, wherever we are, let this praise and worship be acceptable in thy sight. और जैसे हर एक जन मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं तो ये आराधना आपकी नजरों में घृणीय हो। Also, Lord, speak to us through your word. और परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। Let your word go deep down in our hearts. आपका वचन हमारे दिल की गहराई तक पहुंचे Encourage us, inspire us to do what you want us to do in our life. और हमें उत्तेजन दे परमेश्वर, आप हमें प्रेरणा दे ताकि हम वो कर पाए जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। Also, I pray for those who are sick and weak among us. और हमारे बीच में जो बीमार और कमजोर है उनके लिए हम प्रार्थना करते We pray हैं। for our nation of India that you love each one of us. हम हमारे भारत राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हम सबसे प्यार करते हैं। Lord, you take care of every one of us in this land. और परमेश्वर इस भूमि पर जो भी है परमेश्वर उन सब की आप ख्याल रखें। Also, we remember people in authority. और जो अधिकार में है उन लोगों को हम याद करते हैं। We pray for our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. हमारे जो पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम प्रार्थना Bless him करते and हैं। bless his family. उनको और उनके परिवार को आप आशीषित Pour your कीजिए spirit upon him that he will be able to make a wise decision for the betterment of our people. और आपका आत्मा उन पे उंडेल दीजिए ताकि इस राष्ट्र के लिए वो सही निर्णय ले And that पाए we'll be able to follow and observe. और ताकि हम उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन करें। Also, we pray for our Chief Minister, Mr. Uddhav Ji Thackeray. और हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते Bless him हैं। and bless his ministers. और उनको और उनके जो मंत्री है परमेश्वर उन सभी को आप आशीषित Let there be peace and prosperity in our nation. और हमारे इस राष्ट्र में आपकी शांति बने रहे। On this day of resurrection, as we praise and worship you, let this praise, worship be acceptable in thy sight. और ये पुनरुत्थान के दिन जैसे हम आपकी आराधना करते हैं तो ये सारी बातें आपकी नजरों में ग्रहणीय हो। As we sing and worship you, let your presence come upon everyone. और जैसे हम गाने गा के परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं तो आपकी उपस्थिति हर एक पे आ जाए। For everything
everything we give glory, honor, praise to you. और हर एक बात के लिए हम आपको सारा आदर महिमा गौरव देते In हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। We thank God for this time together. और इस समय को जो हम एक साथ बिता रहे हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद On देते Good Friday we celebrated death of our Lord Jesus. हैं। और उत्तम शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसको हमने यहाँ पर मनाया Bible है। clearly tells Jesus died on the cross. और पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह उस सूली पर मरे Then third day he rose again from the dead. और तीसरे दिन वो मृत्यु से जीवित हुए। He is alive. वो जीवित है And so as a worshipper when we worship him, he is there in our midst. और जैसे एक उपासक होकर हम उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे बीच मौजूद है। So let us sing this song, आज का दिन यहोवा ने बनाया. तो आइए हम ये गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया Truly है। the Lord is a maker, is a creator of all of us, and he has given this day to us. और सच में हमारा परमेश्वर ही है जिसने हम सबको निर्माण किया है और ये दिन उन्होंने हमें दिखाया है। So we rejoice in the Lord on this day. और इस दिन हम परमेश्वर के नाम में उत्सव करेंगे। Let's sing, आज का दिन यहोवा ने बनाया. आइए हम ये गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना खुश होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना खुश होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Truly the joy of the Lord is our strength. और सच में परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत In है। everything give thanks, this is the will of God. और हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, ये प्रभु की इच्छा What है। a privilege for people of God, we can worship God wherever we are. और ये कितना अच्छा सौभाग्य हम सब के लिए है कि हम जहाँ कहीं पर भी है उसकी आराधना, Wherever we are, we can worship Him and draw closer to Him. और हम जहाँ कहीं पर भी हम उसकी आराधना करके उसके और निकट जा सकते He हैं। loved us, we love Him from depth of our heart. और उसने हमसे प्यार किया और हम पूरे दिल की गहराई से उससे प्यार करते And हैं। this morning, as we express our love to God through singing and worshiping, और इस सुबह हमारे गीत गाने के द्वारा हमारा प्यार हम उसे जाहिर करेंगे। we know He is risen from the dead. हम जानते हैं कि वो मृत्यु से जी उठा है, He is alive. वो जीवित है। And we know He walks with us, He talks with us, He is with us all the time. और वो हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हरदम हमारे साथ रहते हैं। So I want to sing, I want to join with us. This is a small chorus. Say, He is Lord, He is Lord. और मैं चाहता हूँ कि हम ये गीत गाएं, ये छोटा सा गीत है जो कहता है कि वो प्रभु है, वो प्रभु है। That's also in English and also in Marathi. और वो इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है। Let's sing and worship God. आइए हम गीत गाकर उसकी आराधना करें। Confess with my mouth, Jesus, you are risen from the dead. और अपने मुख से हम ये कबूल करेंगे कि यीशु आप ही हमारे प्रभु हैं। He is Lord, He is Lord. He
bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sing one more time. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. तो प्रभु तो पुनरुत्थित ख्रिस्त आहे. प्रत्येक गुडघाटेके जीवा कबूल करी प्रभु येशू ख्रिस्ताला. तो प्रभु तो पुनरुत्थित ख्रिस्त आहे. प्रत्येक गुडघाटेके जीवा कबूल करी प्रभु येशू ख्रिस्ताला. He's my Lord, He's my Lord, He's my Lord. He has risen from the dead and He is Lord. As my knee shall bow, as my tongue confess that Jesus Christ is Lord. Confess your mouth that He is my Lord. आप अपने मुख से कबूल करें कि वो मेरा प्रभु है. He is Lord of my life. वो मेरे जीवन का प्रभु है. He is my protector. He is my provider. और वो मेरी सुरक्षा करता है, वो मेरा पुरोधा है. He has provided all our needs in times of crisis. और इस मुसीबत के समय में हमारी हर एक जरूरत को उसने पूरा किया. We are alive itself. It's a great miracle and a mercy of God in our life. और हम सब जीवित हैं, ये हमारे हर एक के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है. So we can face any situation in our life. तो हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं. And so as we are worshiping God, we can worship God. We can look at whole creation, how creation is worshiping and declaring almighty work of God. और जैसे हम उसकी आराधना करते हैं तो हम देख सकते हैं हर एक चीज जिसे उसने निर्माण की है वो किस तरह से उसकी आराधना. He is a good and merciful वो God. एक अच्छा और दयालु परमेश्वर So है. let us worship God and sing His song, तेरी आराधना करो. तो आइए हम उसके गीत गाएंगे कि तेरी आराधना करो, उसकी आराधना He is करें. worthy of all praise and adoration. और वही योग्य है कि हम उसे सारा आदर महिमा दें. Let's sing and worship with us. आइए हम ये गीत गाकर उसकी आराधना करें. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो. आराधना 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 तेरी आराधना. आराधना 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 तेरी आराधना. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार. तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तुम्हें मां पाए, एक ही कामना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना
करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। सृष्टि के हर छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। Yes, Lord, you are worthy of all praise and adoration. और सच में परमेश्वर आप ही सारे आदर महिमा के योग्य We हैं। adore you, we bow before you. और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके सामने नमन करते You हैं। are more precious than anything in this world. और इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा आप हमारे लिए बहुमूल्य You are हैं। so beautiful. आप कितने सुंदर हैं You are more precious than diamond. और आप उन हीरो से भी ज्यादा बहुमूल्य We हैं। love you, we worship you. हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी आराधना करते We want हैं। to sing a song, it says, you have created us from zero. और हम ये गीत गाना चाहते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि आपने हमें शून्य से निर्माण किया And है। so we know we need you all the time. और हम जानते हैं कि हर एक समय हमें परमेश्वर की You जरूरत have है। loved us so much, you gave your only begotten Son, Jesus, for us. और परमेश्वर आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपका इकलौता पुत्र यीशु आपने हमारे Through लिए दिया। Jesus we can call you Abba Father. और यीशु के द्वारा हम आपको अब्बा पिता कहकर And that पुकारते you हैं। always receive the worship when we worship Jesus. We worship you and we bow before you. और जब भी यीशु की आराधना हम करते हैं और उसके सामने नमन करते हैं तो वो आपकी नजर में ग्रहणीय होती है। So people of color, join with us, sing शून्य से लेकर. तो परमेश्वर के लोगों हमारे साथ मिलकर आप ये गीत गाइए शून्य से लेकर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दे दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दे दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और
सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतर और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगत यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाने पार। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Yes, Lord, truly, Lord, we will continually worshiping you and bow before you. और सच में परमेश्वर हम आपकी आराधना करते रहेंगे और आपके सामने नमन करते रहेंगे। Jesus, you are so loving and kind. यीशु मसीह आप कितने प्यारे और अच्छे हैं। You are always with us. Your promises are true and fresh every time. आप हरदम हमारे साथ हैं और आपके वादे जो है वो हरदम नए और ताजे होते हैं। You paid a price for us so we can have eternal life. आपने हमारे लिए कीमत चुकाई ताकि हमें एक अनंत काल का जीवन मिले। Day to day you have provided all our needs. और दिन प्रतिदिन आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया। This morning we are thankful to you for showing us bright and blessed day. धन्यवाद प्रभु कि आज का ये अच्छा और उज्जवल दिन आपने हमें दिखाया। Every part in our body functioning properly. और हमारे शरीर का हर एक अवयव अच्छी तरह से काम कर रहा We है। are enjoying life because you have kept us alive. और जीवन का आनंद हम ले रहे हैं क्योंकि आपने हमें जीवित रखा है। You have not only given us a life on this earth but also assurance of eternal life after death. और इस पृथ्वी पर ही नहीं परमेश्वर परंतु जो मृत्यु के बाद का अनंत काल का जीवन है उसकी भी आशा आपने हमें दी You है। have prepared a place for us. Heaven is our destination. और आपने हमारे लिए एक जगह तैयार की और वो स्वर्ग हमारा अंतिम स्थान है। And so we are thankful to you for allowing us to come and worship you. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि यहाँ आकर आपकी आराधना हम करें। Every day we are thankful to you for all your faithfulness in our life. और हर एक दिन आपका जो विश्वासोपन हमारे जीवन में है उसके लिए आपको धन्यवाद So देते I हैं। want you to close your eyes wherever you are. Just lift your holy hands, open your mouth and be thankful to God. तो हम चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को ऊंचा उठा के उसके नाम को आराधना दें। Draw closer to God and confess with your mouth how much you love Him. और परमेश्वर के और करीब आए और अपने मुख से कबूल करें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। Let's close our eyes and worship God. तो हम अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना करें। Father God, we are thankful to you. और स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I love you from depth of my heart. और पूरे दिल से मैं आपसे प्यार करता हूँ। You are my God and you are watching over me. आप मेरे प्रभु हैं और आपकी नजरें मुझ पर You are हैं। watching over every one of us. और आप में से हर एक इंसान पर आपकी नजरें हैं। We cannot hide from you. हम आपसे छुप नहीं सकते। Lord, we come to you just as we are. और हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं। Thank you for blessing our bread and water. धन्यवाद प्रभु हमारा अन्न पानी आशीषित Thank you for every member of family you have kept them alive. और धन्यवाद प्रभु कि हम हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को आपने जीवित रखा You है। have blessed us coming and going. आपने हमारा आना जाना आशीषित किया In है। our family, you have blessed us, Lord, especially in this time. We are drawing closer to one another that we could enjoy your presence and fellowship with us. और धन्यवाद देते हैं इस समय में परमेश्वर की हमारे परिवारों के साथ हम हैं वो समय बिता रहे हैं तो आपने ही हम सबको इकट्ठा किया Lord, है। in times of crisis, you are more closer to us than any time. और परमेश्वर मुसीबत के समय में दूसरे समय से ज्यादा आप हमारे करीब होते We हैं। are alive, that means you have loved us so much and you have showered your
your blessing upon us. हम जीवित हैं क्योंकि आपने उतना प्यार हमसे किया और आपकी आशीष हम पर उंडेल This है। morning, speak to us through your word. तो इस सुबह आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात Your कीजिए word is powerful than anything. और आपका वचन जो है वो किसी भी चीज से ज्यादा Your सामर्थ्यशाली word है। is a two-edged sword. आपका जो वचन है वो दो दुहारी तलवार के जैसा है। So cut down every unwanted things from our lives. तो हमारे जीवन में जो भी बातें आपको पसंद नहीं उसे As we निकाल worship दीजिए। you, let this praise and worship be acceptable in thy sight. और जैसे आपकी आराधना हमने की तो आपकी नजरों में वो ग्रहणीय हो। Receive us as we are. हम जैसे हैं वैसे हमारा स्वीकार करें Pour your spirit upon us, anoint each one of us. और आपका आत्मा हर एक पे उंडेल दीजिए परमेश्वर। That we thank you for your promises are fresh and new every time. तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वादे जो है हर बार नए और ताजे On होते this हैं। time of celebration, we are here to celebrate life, or we are here to celebrate your resurrection. और ये जो उत्सव हम मना रहे हैं तो वो आपके जीवित रहने का और वो जो पुनरुत्थान है परमेश्वर उसका उत्सव हम मना In resurrection, we have great hope और पुनरुत्थान में हमारी बड़ी आशा है that our future is better. कि हमारा भविष्य उज्जवल And है we know the good and new things are coming in on our ways. और हम जानते हैं अच्छी बातें और नई बातें हमारे मार्ग पर है। So we encourage one another in your presence. तो आपकी उपस्थिति में हम एक दूसरे को उत्तेजन देते हैं। Holy Spirit, continue to lead us and guide us. तो पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। I'm sure as we are worshiping God, we can feel, even though we don't feel, but we know our God is here watching over us. तो हमें यकीन है कि जैसे हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर यहाँ पर है और वो हमें सुन रहा है। And so on this day of resurrection, तो इस पुनरुत्थान के दिन when Jesus is risen from the dead, जहाँ पर यीशु मसीह उस मृत्यु से जीवित हुए, He is not dead, वो मरे हुए नहीं हैं, He died on the cross, वो उस क्रूस पर मरे, He was buried, उनको दफनाया गया and government made sure to see that His tomb is sealed. और वहाँ पर जो अधिकारी थे उस समय की जो सरकार थी उन्होंने ये देखा कि उनका जो कब्र है वो वहाँ पर बंद की जाए Because his enemy saw that he will not come out. क्योंकि यीशु के जो शत्रु थे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि यीशु वहाँ से बाहर ना आ जाए Because they thought, because he was telling that I will rise again. क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं फिर से एक बार उठने वाला And हूँ so he proved himself, I'm alive. और उसने वहाँ पर साबित किया कि वो जीवित है। And so this morning we are going to study some of the verses that shows how important is resurrection of Lord Jesus Christ. तो इस सुबह हम कुछ वचनों को पढ़ने वाले हैं जो दिखाता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना जरूरी था। But we thank God for this time together to worship and study Word of God. तो हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जो हमें मिला है उसकी आराधना करने के लिए। We thank God for our Christian Faith Center, Assembly of God Church family, that God has kept everybody alive and in good health. तो हम धन्यवाद देते हैं हमारी क्रिश्चियन फेथ सेंटर, हमारी जो कलीसिया है, हर एक सदस्य को परमेश्वर ने अच्छी सेहत में और जीवित रखा है। Even though we could not come together in a building, but wherever we are worshiping, हम अगर इस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं एक साथ आ पाए, फिर भी जहाँ कहीं पर भी है हम इकट्ठा है उसकी आराधना this कीजिए। morning on Facebook online church, we are able to hear and see what is happening around us. और इस सुबह फेसबुक लाइव पे जैसे हमारी ये जो कलीसिया आज शुरू है तो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। We love you, Jesus love you. और हम आपसे प्यार करते हैं और यीशु मसीह आपसे प्यार As a करते हैं। Christian Faith Center family, we are there to encourage you, inspire you and build you in the Lord. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर ये कलीसिया होने के नाते हम यहाँ पर हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपको उत्तेजन देने के लिए। We are praying for all of you. हम आप में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना We कर are रहे praying हैं, for every family. हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं We are praying for God's protection upon your life. और परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन पे हम कबूल कर रहे हैं। We are praying that God will provide all your need. You will have a provision in your times of need. और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस मुसीबत के समय में आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे। We are praying for God's protection upon your life. परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन पे उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे Also, I हैं। request you to continue to pray for me and my family, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते that we रहें can be a blessing to you. ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष बन पाए। Also, I encourage you to continue to pray for our television program. और मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो टेलीविजन प्रोग्राम है उसके लिए आप प्रार्थना करते रहें। On our Hindi channel, Subha Sandesh, every Saturday morning 7 to 7:30, you can watch us
and also receive word of God. तो जो हमारा हिंदी क्रिश्चियन चैनल है शुभ संदेश, वहाँ पर हर शनिवार को सुबह 7 से 7:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम चलता है। And many people are watching and they are asking to pray. और बहुत से लोग वहाँ पर देखते हैं वो प्रोग्राम और हमें कॉल करते हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना So करें। you can tell your friends to watch and be blessed. तो आप अपने मित्रों से या फिर अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे कह सकते हैं कि वो देखें और प्रार्थना करें। We are located in Mumbai. और हम मुंबई में यहाँ पर स्थानीय है। Our church is in Chembur. और हमारा जो कलीसिया हमारी है वो चेंबूर में है। So if you are happen to be in Mumbai, you are welcome to be a part of Christian Pastor family. तो अगर आप मुंबई में यहाँ पर आएंगे या रहते हैं तो आप का हम स्वागत करेंगे हमारे इस कलीसिया You में। can contact us and then we'll be able to pray for you. तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और उसके द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना I'm करेंगे। sure as we are studying Word of God, meditating on our Word of God, I also want you to practice Word of God. और जैसे मुझे यकीन है कि हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं तो आप मनन करें और अपने जीवन में उसे कार्य में लाएं। So this morning, as we are celebrating resurrection of our Lord Jesus, तो इस सुबह जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान का हम उत्सव मना रहे हैं, because that is the greatest hope we have. क्योंकि यही सबसे बड़ी आशा हमारे पास है। Through resurrection of Jesus, we know death has lost its power. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें पता है कि मृत्यु का जो ताकत है वो यीशु मसीह ने खत्म किया है। So as we turn to Word of God, तो जैसे हम परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़ते हैं, in John chapter 20 verses 19 to 23, तो यूहन्ना का 20वां अध्याय और glad when they saw the Lord, then said Judas to them again, Peace be unto you, as my Father has sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them. वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी के डर से के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। So as we look at these verses, Word of God tells us, disciples were scared and they were hiding in a house. तो जैसे इन वचनों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु के जो चेले थे वो डरे हुए थे और वो छुपे हुए थे। So first point I want to bring it to you, the resurrection of Jesus was surprise to his disciples. तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो उनके चेलों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। It was a surprise to disciples. और ये उनके लिए एक आश्चर्यमय बात थी। Even though the Lord had foretold them that I will rise again. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले भी कहा था कि मैं फिर से जी उठने वाला हूं। Disciples did not believe what Jesus was saying. तो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यकीन नहीं किया यीशु मसीह ने क्या कहा था। When before their eye they saw their master is crucified, they had lost all hope. तो जैसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके प्रभु स्वामी उनको वहां पर सूली पर चढ़ाया गया था तो उनकी आशा उन्होंने खो दी। Sometimes when we go through situation, we see things around us and we lose hope. तो कुछ कई बार जब हमारे आसपास हम देखते हैं जो चीजें हो रही है तो उन्हें देखकर हम डर के अपनी आशा खो देते हैं। And so this happened in the life of disciples. और यीशु मसीह के चेलों के बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ। So they are showing, they are expressing their fear by hiding themselves in a room. तो वो अपना जो डर कैसे दिखा रहे थे वो अपने घरों में वहां पर छुपे हुए थे। Thinking the religious leader authority, those who have killed their master, they will also come back to us and also will kill us. तो वो ये सोच रहे थे कि जो उस वक्त अधिकार में लोग थे जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर सूली पर चढ़ाया तो शायद वो हमें भी उस तरह से चढ़ा दें। So they close themselves in the room hiding. तो उन्होंने अपने घरों में खुद को बंद करके वो छुपे हुए थे। But this morning I want to tell you, resurrection is a great hope for us. परंतु इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है। Resurrection gives us hope, so we must thank God for big surprises waiting for us. तो जो पुनरुत्थान है वो हमें बहुत ही बड़ी आशा देती है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि बहुत ही अच्छी रहस्यमय चीज हमारे लिए रखी है। Even though we go through a crisis and turmoils and troubles in our life. और हमारे जीवन में हम बहुत सारी
मुसीबतों का और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। When these things happen in our life, we lose hope. और कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में हो जाती है, हमारी आशा हम खो देते You know, हैं। sometimes we think the things that happen in our life, it has really shattered our dreams. और कुछ समय हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बातें हो चुकी है जो हमारे सपनों को चूर-चूर कर दे। And so what happened? The things happen in our lives, maybe sicknesses, maybe we lose job or a financial crisis in a home. और कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि शायद हमारी नौकरी हमने खो दी या फिर घर में आर्थिक समस्या आ जाए। Suddenly something happens and our dreams are shattered. कुछ तो ऐसा हो जाता है और हमारे सपने जो है वो टूट जाते हैं। You know, in the lives of disciples, they were thinking, we are following a Messiah and he's going to establish his kingdom on this earth. और यीशु मसीह के चेले जो थे वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह एक उनके लिए एक वहाँ पर राज्य निर्माण करने वाला है और वो वहाँ पर राज्य करेगा। Few days ago they were entering to Jerusalem with Jesus. It was a victorious entry. और कुछ दिन पहले ही जैसे यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ उन्होंने प्रवेश किया था और उनके लिए वो एक दिन विजयमय था। And so disciples were thinking that Jesus is going to establish kingdom. और वो जो चेले थे वो ये सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यीशु मसीह अपना राज्य वहाँ पर निर्माण Some करेगा। of them were thinking that I'm going to sit at the right hand of Jesus. और कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि यीशु मसीह का जो दाहिना हाथ है उसके साथ मैं बैठने वाला हूँ। Because they saw a crowd was following Jesus. क्योंकि उन्होंने देखा जो समुदाय था वो यीशु मसीह के पीछे चल दिया। And so they were dreaming about that we are going to be somebody and people will follow us. और वो ऐसे सपने देख रहे थे कि हम कुछ होने वाले हैं और लोग हमारे पीछे आएंगे। But after death of Jesus on the cross, their dreams were shattered. परंतु यीशु मसीह की मृत्यु जब उस क्रूस पर हुई तो उनके सपने टूट गए। You know, some of you might have thought or you might have dreamt about something in your life. आप में से कुछ लोगों ने अपने जीवन में कुछ बातें सोची होंगी और कुछ बातों का सपने देखे होंगे। And because suddenly something happened and your dreams have been shattered. परंतु अचानक कुछ हो गया और आपके सपने टूट गए। Suddenly you lost your job. अचानक से आपका शायद नौकरी छूट गई। Maybe your business is lost. आपका जो व्यवसाय है वो खत्म हुआ। Maybe because of sickness you have lost your loved ones. और बीमारी के कारण शायद आपके अपने जो है उनको आपने खो दिया। And then you have lost hope. और इसके द्वारा आपकी जो आशा है वो खत्म हो But गई। I want to tell you, resurrection of Lord Jesus gives us a surprises. परंतु मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो अच्छी चीजों से हमें भर So देता है। here the word of God tells us Jesus appeared before them. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उनको प्रकट उन सबको प्रकट हुए। And so it is a surprise for all of us. और वो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक आश्चर्यजनक बात है। It was a surprise to disciples. और उनके चेलों के लिए एक आश्चर्य वाली बात थी। So resurrection gives us a surprise. तो जो परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो हमें आश्चर्य And with that hope, the Lord has a great and mighty things stored for each one of us. और इस आशा के द्वारा परमेश्वर ने हमें से हर एक व्यक्ति के लिए महान चीजें रखी हुई है। God has given us a good hope. और परमेश्वर ने एक बड़ी आशा हमें दी I है। want to encourage you, never lose hope. और मैं आपको उत्तेजन देता हूँ, आप कभी कभी अपनी आशा न खोए। You must remember this word, never give up. और आपको ये याद रखना है कि आपको कभी कभी अपनी आशा नहीं छोड़नी Because है। we do not walk by sight, but we walk by faith. और हम नजरों के द्वारा नहीं, जो अपनी दृष्टि है उसके द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते So हैं। resurrection is a great surprise for us. तो पुनरुत्थान हमारे लिए एक आनंदमय आश्चर्य की बात है। With the hope we can expect many surprising things God has stored for us is come in His own way. तो इस जो आशा हमें है कि पुनरुत्थान के द्वारा बहुत सारी आश्चर्यमय चीज जो आनंद से भरी हुई है परमेश्वर ने हमारे लिए रखी You know, है। God will turn our mourning into dancing. और परमेश्वर जो है हमारी जो उदासी है उसे वहाँ पे आनंद में बदलने As in the वाला है। Old Testament in Psalm 126 verse 1 to 6 says. और जैसे पुरानी शास्त्र में भजन संहिता का 126वां आयत और 106 जो वचन है। Because once upon a time people of Israel they were in captivity, but God broke those captivity and brought them into Zion. और ये जो इस्राएली लोग थे जो वो है वो गुलामी में जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने वो गुलामी को तोड़कर उन्हें उसमें से बाहर निकाला। You know, they were in slavery for many years. Freedom was their dream. और वो गुलामी में बहुत सारे सालों से थे और ये जो उसमें से मुक्ति थी वो उनका सपना था। And so the Lord will break all our captivity. God will break all our problem that we go through. और परमेश्वर जो है जो हर एक गुलामी, जो हर एक समस्या के बंधन से हम जा रहे हैं उसे तोड़ रहे हैं। He is not dead, he is alive. वो मरे हुए नहीं है, वो जीवित है। So he has stored many
surprises for you and me. तो उन्होंने हमें से हर एक व्यक्ति के लिए आनंद से भरी हुई चीजें रखी है। So we must thank God. Lord, you are risen, you are alive, and you are going to do a great and mighty things in my life. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो जीवित है और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की है और करने वाला So है। people of God, I want to encourage you. There is a surprise for you and me. तो परमेश्वर के लोगों में आपको उत्तेजन देता हूँ कि आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छे जो रहस्यमय चीज परमेश्वर ने रखी Lord है। will wipe away your tears. परमेश्वर आपके हर एक आंसुओं को पोंछने वाला Lord will है। show that I am your God. I am there to make everything possible for you. और परमेश्वर आपको दिखाने वाला है कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और हर एक चीज मैं तुम्हारे लिए संभव करने वाला हूँ। So Jesus were surprised to see Jesus. और परमेश्वर यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह को देख के आश्चर्यमय They हुए। never expected Jesus alive before them. और उन्होंने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि फिर से एक बार वो यीशु मसीह को जीवित देखेंगे। For them, Jesus was dead. उनके लिए यीशु मसीह मरे हुए थे, But Jesus appeared to them, show that I'm alive. परंतु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने दिखाया कि मैं जीवित हूँ। The Word of God tells that He showed them. He said, "Look at my hands and look at my side." और वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया कि तुम मेरे हाथों को देखो और मेरे पंजर को देखो। So He is truth. तो यीशु मसीह सच्चाई है, He is alive. वो जीवित है। He will surprise you with the things you never dreamed. और वो ऐसी चीजों से आपको वहाँ पर आश्चर्यचकित कर देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं If you start dreams of God, God will fulfill His dream. और अगर आप परमेश्वर के सपने देखने लगोगे तो वो उन सपनों को पूरा करेगा। Parents, you may be thinking about your children, और माता पिता जो है शायद अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे future about your children, कि आपको बच्चों का भविष्य क्या and है you're worried. और आप चिंता में Something हैं। happened and your dreams have been shattered. और कुछ ऐसा हो गया और आपके सारे सपने टूट गए। But Lord will do wonders in your life. परंतु परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने He वाला will है do something, a surprising thing in your life to show that I am your God, I'm still alive. और वो आपके जीवन में ऐसी आश्चर्यमय बातें करेगा और आपको दिखाएगा कि मैं जीवित हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I want to encourage you and inspire you. Just wait for surprise because resurrection Lord Jesus brings surprises in our life. और मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर अपनी आस बनाए रखें क्योंकि जो पुनरुत्थान है उसके द्वारा आपको ये आश्चर्यमय अच्छी बातें मिलने वाली है। I want to tell you a second thing. और दूसरी बात जो मैं आपको The बताऊँ, second point speaks about the resurrection of Lord Jesus. It shows the God's supremacy. और जो दूसरी बात जो है परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसको प्रकट करता है। Resurrection of Jesus Christ established the triumphant of good over evil. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये प्रकट करता है जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है उसे वो दर्शाता है। Truth over falsehood. और ये जो झूठापन जो झूठी बातें हैं उसके ऊपर जो सच्चाई ने विजय प्राप्त The की। power of God over power of Satan. और यीशु जो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो शैतान के सामर्थ पे विजयी हुआ है। You may be thinking that things are happening around me and evil things are getting more promoted. और आप ये सोच रहे होंगे मेरे आसपास ऐसी चीजें जो हो रही है जो शैतानी बातें हैं वो ज्यादा बढ़ के हो रही है। Maybe you're working somewhere and you can see the falsehood, the evil things, false things are getting promoted or lifted up. और आप जहाँ पर शायद काम कर रहे हैं आप देख सकते हो आपके आसपास जो झूठी बातें हैं जो झूठी चीजें गंदी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पे पहुंच रही है। Then you are comparing yourself with the things happening. I am living a godly life. I am living a truthful life. But I am being oppressed and others have, the people who are doing evil things, they have been promoted. तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं तो एक प्रभुमय जीवन जी रहा हूँ अच्छा जीवन जी रहा हूँ परंतु जो बुरा जीवन जी रहे हैं वो ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं और मैं नीचे नीचे दबते जा रहा हूँ। And then because of circumstances and things are happening, we are discouraged because we think evil things have been promoted. और ऐसी बातें आपके जीवन में हो रही है जिसके द्वारा आप निराश हो रहे हैं और जो बुरी चीजें हैं वो वहाँ पर ऊंचाई पे पहुंच रही है। And so we get disheartened, we are discouraged, we lose hope. और उसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं हमें दुख पहुंचता है और हमारी आशा हम खो देते हैं। And so I want to bring it to you the second point. Resurrection of the Lord Jesus show the supremacy. The Lord is a higher over everything. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर की जो ऊंचाई है जो उसका सामर्थ्य है उसे वहाँ पर दर्शाता है। As we come to Word of God in Matthew chapter 27 verse 61 to 66. और जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती का 27वां अध्याय और 61 से 64वां वचन है। Here the Word of God tells us about
the tomb of Jesus has been sealed by government. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ पे जो अधिकारी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह की कब्र जो थी वो बंद की हुई थी। You know, word of God says in verses here, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, verse 63, और जो 63वां वचन है, it says, saying, Sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. और उन्होंने कहा कि हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। So here the word of God tells us about the testimony of enemies. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है जो शत्रु थे यहाँ पर उनकी गवाही है। Because it comes to Pilate and says, we know that Jesus was saying that he will rise again after 3 days. तो वो जो थे वो पिलात के पास आकर बोल रहे थे कि हमें याद है कि ये जो यीशु मसीह है उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। So Matthew chapter 27 verse 63 speaks about that testimony has confirmed that Jesus died and did not merely swoon or was not acting his death. और ये जो मत्ती का 27वां अध्याय 63वां वचन है वो एक गवाही है उन लोगों की जो दर्शाता है कि यीशु मसीह सच में वहां पर मरे और वो सिर्फ नाटक नहीं कर रहे। And so Bible tells Jesus died. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह मरे। So death of Jesus is very important for mankind. तो यीशु मसीह का मृत्यु जो मनुष्य जाति है उसके लिए काफी जरूरी है। You know, some modern unbelievers say Jesus did not die on a cross. और कुछ जो आज के जमाने के लोग हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरे। He was just like a spoon. He was like a yoga. He was controlling his breath. और वो सिर्फ कहते हैं कि वो एक नाटक था, एक योगा की तरह वो अपना सांसें रोके हुए थे। But Bible tells us Jesus died. परंतु शास्त्र हमें कहता है कि यीशु मसीह मरे। So enemy of Jesus comes to Pilate and says, we want to make sure his tomb was sealed and protected. तो ये जो यीशु मसीह के शत्रु थे वो पिलात के पास आकर कहते हैं कि हमें ये पूरा यकीन करना है कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो पूरी तरह से बंद की जाए। So verse 64 says they comes and tells that command therefore that this tomb be made sure until the 3rd day. तो ये जो मत्ती का 27वां अध्याय 64वां वचन कहता है कि सो आज्ञा दी कि 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। So here we can see in these verses there are 2 claims. और यहाँ पर ये जो वचन है उसमें 2 चीजें वहाँ पर बताई गई है। First thing they will say that make sure that he will not come out this tomb for 3 days and 3 nights. और वो लोग जो थे वो वहाँ पर एक बात की खातिर करना चाहते थे कि संभाल के रहो कि इस कब्र में से वो 3 दिन और 3 रातों तक बाहर ना निकल पाए। The first plan ensures 3 days and 3 nights Jesus was in the tomb. तो पहली चीज जो है वो ये है कि 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह उस कब्र में थे। Second thing, by their claim, their action, they will make the proof of his resurrection irrefutable. Second claim, that they will make sure that he will not come out of this tomb after 3 days. और दूसरी चीज ये है कि वो ये देखना चाहते थे कि 3 दिनों के बाद यीशु मसीह उस कब्र से बाहर ना निकल पाए। So it also tells us the proof. Means government soldiers were there to guard this tomb. तो ये बात हमें यकीनन बताती है कि वो वहाँ पे जो सरकारी लोग थे, जो सैनिक थे, वो उस कब्र के बाहर पहरा देते हुए खड़े थे। And verse 60 says they went and made it sure that the tomb is sealed and covered. तो उन्होंने यहाँ पर ये वचन कहता है कि उन्होंने ये यकीन किया कि वो वहाँ पर जाकर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि वो कब्र बंद है। So here by Roman government they are showing that we have a final authority. तो ये जो रोमियो की जो सरकार थी उन्होंने वहाँ पर ये यकीन किया कि वो जो है वो आखिरी सरकार वहाँ पर। They want to show that no one can come out of this tomb. और उन्होंने ये यकीन किया और ये खातरी की इस कब्र के बाहर कोई ना आ पाए। You know, many times even the non-believers believe what the Lord says. और बहुत सी बार जो अविश्वासी लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है। Sometimes it's very hard for believer to believe what the Lord has said. परंतु कई बार जो विश्वासु हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है यकीन करना जो परमेश्वर ने कहा। So his enemy, they made it sure that his claim will not be true. तो उनके जो शत्रु थे वो ये
यकीन करना चाहते थे और ये इस बात का ख्याल रखना चाहते थे कि यीशु मसीह ने जो कहा वो सच ना हो पाए। So they came and made it sure this tomb is sure, protected and sealed with government seal. तो उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा कि वो वहां पर आए और जो सरकारी जो सील था उस सील के द्वारा वो कब्र को वो बंद कर दे। So here again the falsehood was trying to show we have upper authority. तो यहाँ पर ये जो झूठी जो ताकतें थी वो वहाँ पर ये ख्याल रख रही थी कि वो ही जो है सही सरकार है। In the life of Jesus, when Jesus was tried, he was tried unjustly. और यीशु मसीह के जीवन में जब उनका वहाँ पर न्याय हुआ, जहाँ पर उनकी पूछताछ हुई, तो बहुत बुरी तरह से और बहुत झूठी तरीके से। All trial was a falsehood. और जो उनकी जो पूछताछ हुई, जो उनका न्याय हुआ, वो एक झूठ था। First thing, Jesus was innocent. पहली चीज, यीशु मसीह निर्दोष थे। Everything was falsehood, everything was fabricated against Jesus. और हर एक चीज जो है वो एक झूठी बातें यीशु मसीह के खिलाफ बनाई गई थी। Everything, the falsehood and false witnesses, everything was evil, like showing evil is going up and up. और वहाँ पर जो भी बातें हुई, जो भी जो उनके खिलाफ जो गवाही दे रहे थे, वो सारी झूठे लोग थे और जो बुराई थी वहाँ पर ऊंची और ऊंची उठाई जा रही थी। So disciples saw everything, injustice. They saw the falsehood. Even they saw the false witnesses. Everything was evil, but evil was getting upper hand. और वो जो यीशु मसीह के चेले थे वो देख रहे थे कि वहाँ पर झूठी चीजें हो रही है, झूठी गवाह हो रहे हैं और जो सारी बातें उनके आसपास हो रही है, वो वहाँ पर बुराई जो है वो ऊंचे स्थान पे पहुँच रही है। And they were scared. और वो डर गए। And so I want to tell you, even though you are going through a situation that you think the evil is getting upper hand. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आप सोच रहे हैं जो बुराई है वो ऊंची उठ रही है। You may be going through a situation where even though you are doing good things, but you are feeling, you are experiencing the good is getting defeated and evil is getting promoted. और अगर आप ऐसी समस्याओं में हैं, आप ऐसे जीवन में हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अच्छाई है वो नीचे जा रही है, परंतु जो बुराई है उसको वहाँ पर बढ़ती मिल रही है। My point is here, we are saying evil things are getting promoted, evil things are, immoral things are getting more promoted, and good things have been oppressed. और मेरा जो मुद्दा यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि आज के जमाने में भी जो बुराई है वो वहाँ पर ऊंची उठ रही है, बुरी चीजों को वहाँ पर ऊंचा उठाया जा रहा है, परंतु जो अच्छाई है वो नीचे दबती जा रही है। My point, I want to bring it to you, the Lord is the supreme authority. परंतु मैं आपको ये मुद्दा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही आखिरी और सबसे सामर्थ्यशाली अधिकारी है। So resurrection of our Lord Jesus Christ shows us God is the supreme authority. तो परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो बताता है कि परमेश्वर के ही हाथ में हर एक सत्ता है। So word of God tells us when Jesus comes out of tomb, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आए, word of God tells us the angel comes and remove that big stone. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो दिव्य दूत था वो आकर वो जो बड़ा पत्थर उसके कब्र के बाहर था उसे हटाता है। Even the soldiers were thrown away. वो जो सैनिक थे उनको भी वहाँ पर उठा फेंका गया। God is the supreme authority. तो परमेश्वर ही सबसे सामर्थ्यशाली अधिकारी है। Resurrection of Lord Jesus shows us God is supreme. तो परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान बताता है कि परमेश्वर ही वहाँ पर सर्व सामर्थ्यशाली The है। Mary Magdalene comes to tomb and she saw a tomb is empty. तो मरियम मगदलीनी जो थी वो वहाँ पर आकर देखती है कि जो कब्र है वो खाली है। She saw an empty tomb. और उन्होंने देखा कि वो कब्र जो थी वो खाली थी। The seal was broken. और उसका बाहर जो पत्थर लगाया था वो हटा दिया Big गया stone था। has been removed. वो बड़ा पत्थर वहाँ से हटा दिया गया It था। shows God has a supreme authority. तो वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर के पास ही सबसे बड़ा अधिकार No है। power on earth is matched to the power of God. और इस पृथ्वी का कोई भी सामर्थ्य जो भी शक्ति है जो परमेश्वर की शक्ति के साथ उसकी तुलना नहीं No की जा सकती। authority on this earth can match authority of God. और परमेश्वर के अधिकार के साथ और कोई अधिकार की तुलना नहीं हो So सकती। resurrection of Lord Jesus shows that God is the supreme authority. तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिखाता है कि परमेश्वर के हाथ में सारा अधिकार I है। want to tell you, Jesus has a higher authority. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के पास ऊंचा The अधिकार God is the supreme authority. कि परमेश्वर ही सबसे सामर्थ्यशाली है। Jesus conquered sin and death. यीशु मसीह ने मृत्यु और पाप पे विजय पाई है। Jesus broke the arm of death और यीशु मसीह ने मृत्यु का जो हाथ है उसे तोड़ दिया and है। has taken the keys of hell and life and death. और उन्होंने जो नरक है और जो मृत्यु और जीवन की चाबियां
अपने हाथों में ली है। Jesus is a conqueror. यीशु मसीह विजयी है। And so I want to encourage you, let us have a thought, let us express our thought Jesus in our life. और मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह का जो अधिकार है वो अपने जीवन में हम ले You may लें। be experiencing evil is getting overpower over good things. और शायद आप अनुभव लेते होंगे कि जो बुराई है वो अच्छी चीजों पर अपनी मात कर रही I है। want to tell you, you are in God's plan. परंतु मैं आपको बताता हूँ कि आप परमेश्वर की योजना में God हैं। will turn your sorrows into dancing. और परमेश्वर आपके दुख को सुख में और आनंद में बदलने वाला God है। will turn your ashes into beauty. और परमेश्वर आपकी जो राख है उसे सुंदरता में लाने God वाला will है। turn your weaknesses into strength. और परमेश्वर आपकी कमजोरी को ताकत में बदलने वाला Because you है। must wait upon the Lord. परंतु आपको परमेश्वर का इंतजार करना है। So resurrection of our Lord Jesus shows the supremacy of God's authority. तो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसे दर्शाता है। So I want to tell you, God Almighty is the supreme authority. तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर जो है वही सर्व सामर्थ्यशाली है। I want to tell you, God is a plan for all of you. और मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर की हर एक के लिए अच्छी योजना है। No one can cancel God's plan from your life. और परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है उसे कोई हटा नहीं सकता। Always make sure God has a plan for you. हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि यीशु मसीह जो परमेश्वर की है वो आपके लिए अच्छी योजना है। Always claim my God has good plan for me. हमेशा ये कबूल करें कि मेरे परमेश्वर के लिए मेरे लिए अच्छी योजना है। Death of Jesus was God's plan. और यीशु मसीह का मृत्यु भी परमेश्वर की योजना थी। That Jesus must die for mankind. कि यीशु मसीह उस मनुष्य जाति के लिए मर जाए। That he will rise again. कि वो फिर से जी In उठेंगे। his resurrection, God shows his supreme authority. और उसका पुनरुत्थान ही परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसे दर्शाता So I है। want to encourage you, people of God. इसलिए मैं आप सबको उत्तेजन देना You must चाहता tell हूँ। yourself, I will rise again. आपको अपने आप को ये बताना है कि मैं फिर से उठूंगा। Because word of God says, righteous he will not fall, will not be defeated, he will rise again. और परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिक है वो कभी गिरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, परंतु वो फिर उठेंगे। I want you to claim promises of God upon your life. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो वादे अपने जीवन में है उसे आप कबूल करें। Always tell, no weapon shall prosper against me. हमेशा ये कहे कि मेरे खिलाफ जो भी शस्त्र आए वो वहाँ पर उसे My God has a final word. मेरे परमेश्वर का शब्द जो है वो आखिरी होगा। God says, I have planned to prosper you, not to destroy you. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी भलाई की मेरी योजना है, तुम्हारे नाश की And नहीं for है। us, we must thank God. Resurrection is God's symbol of showing us He has an upper hand. He has a supreme authority. और हम धन्यवाद देते हैं कि जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर का जो अधिकार है वही सबसे ऊपर है। I want to encourage you. और मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। Never give up. आप कभी भी हार ना माने। Trust God. God will help you. आप परमेश्वर पे विश्वास रखें, वो आपकी मदद He is करेगा। alive. वो जीवित है। He is not dead. वो मरा हुआ You नहीं must है। trust Jesus is alive. आप ये यकीन करें कि यीशु मसीह जीवित है। Never give up. आप कभी भी हार ना माने। I want to bring it to a third point. और मैं आपको तीसरी बात की ओर लेके आना The चाहता हूँ। resurrection of Jesus Christ shows us God is taking us to the higher ground. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर लेके जा रहे हैं। When the resurrection of Jesus shows Lord is going up. और ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऐसे दिखाता है कि परमेश्वर ऊपर जा रहे हैं। The resurrection of Jesus Christ caused a soaring elevation in the life of Jesus. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में उसे दर्शाता है। Jesus was elevated. Jesus was lifted above everything. और यीशु मसीह को हर एक चीज के ऊपर उठाया गया था। You know, Jesus was lifted up above all earthly limitations. और जो पृथ्वी की जो भी एक सीमा है उन सारी बातों से यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया। Bible tells even the closed door could not stop him. और परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि वो जो बंद दरवाजे थे वो भी यीशु मसीह को रोक ना पाए। As we turn to John chapter 20 verse 18 to 23. और यूहन्ना का 20वां अध्याय 18 से 20 वचन जब हम देखते हैं, The word of God says where Mary Magdalene saw an empty tomb, she goes and tells disciple, he is not there. और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मरी मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की है। And verse 19 says, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. और 19वां वचन कहता है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार
जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। Jesus came and stood in the midst. तो यीशु मसीह उनके आया और उनके बीच में खड़ा होकर In the midst, he said, "Peace be unto you." उनके बीच खड़ा होकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले। And so I want to tell you, no power on earth, no earthly limitation can stop Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पृथ्वी की कोई भी ताकत जो भी सीमाएं हैं वो यीशु मसीह को रोक नहीं सकती। So word of God says Jesus entered into room without any stoppage. तो ये जो वचन है वो ये कहता है कि यीशु मसीह उस कमरे में आए हैं, कोई भी चीज उनको रोक ना पाए। And so the Lord wants to lift you and me. तो जो परमेश्वर है वो आपको और मुझे ऊंचा उठाना चाहते In हैं। the resurrection of Jesus, Father lifted him up. और पुनरुत्थान में पिता ने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। Jesus was elevated above all earthly limitations. और ये जो पृथ्वी की सारी सीमाएं हैं उन सारी बातों से परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। You know, Father gave him a glorious body. और पिता ने यीशु मसीह को गौरवमयी एक शरीर दिया। A glorious body cannot be stopped by any walls. और गौरवी शरीर जो है वो किसी भी दीवार से वो रुक ना पाएगी। And the Bible says that God has given him a name above all names. और परमेश्वर का शास्त्र कहता है पिता ने परमेश्वर ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा है। In Matthew chapter 28 verse 18, Jesus says unto them, और मत्ती का 28वां अध्याय और 2 से 6 वचन में ये कहता है, he said, all power is given unto me in heaven and also on in earth. और ये कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में जो सारी ताकतें हैं वो मुझे जो अधिकार है वो मुझे दिए गए हैं। So word of God tells us God lifted him up. तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। And so he comes and tells us all authority is given unto me. और वो आकर वहां पर कहता है कि सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। In heaven, स्वर्ग में, also on earth. और पृथ्वी पर भी। So he has been elevated. He has been lifted up high. तो उनको ऊंचा वहां पर उठाया गया था। So Jesus has a power because he is a final authority. और यीशु मसीह के पास वो अधिकार है क्योंकि वही आखिरी जो है वो निर्णय लेने वाला And है। he says, I have authority. और वो कहते हैं कि मेरे पास अधिकार And है। he gives that authority to you and me. तो वो आपको और मुझे वो अधिकार देते हैं। And so we must understand that no power, no other limitation can stop Jesus. और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अधिकार, कोई भी इस पृथ्वी की सीमाएं जो है वो यीशु मसीह को रोक नहीं सकता। And so he tells us that God wants you to lift you and me higher. तो वो कहते हैं कि परमेश्वर को आपको और मुझे ऊंचा उठाना है। You know, our God is interested in our promotion. और परमेश्वर को हमारी बढ़ती में वहां पर रुचि है। So I want you to know, never dream or think about defeat in your life. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना सोचे या ऐसे सपने ना देखे कि आप जीवन में हार गए। God wants to lift you high. परमेश्वर को आपको ऊंचा उठाना है। Because word of God tells when we are baptized, we identify ourselves with his death, his burial and his resurrection. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारा बपतिस्मा होता है तो यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जीवन और उसके पुनरुत्थान के साथ हमारा जीवन हम जोड़ते We हैं। identify in his death. उनके मृत्यु में हमें वहां पर पहचान मिलती है। We identify ourselves as his burial. उनको जहाँ पर दफनाया गया उसमें अपनी पहचान And है। we identify ourselves in his resurrection. और उनके पुनरुत्थान के साथ हम खुद को वहां पर पहचानते That हैं our old life is buried. कि हमारा पुराना जीवन जो है उसे दफनाया गया है। As Jesus rose again from the dead, और जैसे यीशु मसीह मृत्यु से फिर जीवित उठे, so we are made alive from all our dead, from our past life and for sinful nature. तो हमारा जो पिछला जीवन का जो पापमय जीवन था उसके साथ उसके ऊपर हमें जीवित किया जाता है। God has raised us from our deathful and sinful nature. तो परमेश्वर ने हमें वो जो पापमय जीवन था, जो बुराई वाला जीवन था, उसमें से हमें ऊंचा उठाया है। So we are raised from the dead. तो हम उस मृत्यु से जीवित उठे हैं। And God has elevated us from sinful nature. और जो हमारा पापमय जो स्वभाव है उससे ऊंचा उठाया है। We are connected to God through Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़े हुए So हैं। word of God tells in Ephesians, we are seated with him in heaven. तो परमेश्वर का वचन इफिसियों में कहता है कि परमेश्वर के साथ हम वहां पर उस स्वर्ग में बिठाए जाएं। So we are joined here with Jesus. तो यीशु मसीह के साथ वहां पर हम उसके भागीदार हैं और आगे की उसकी संतान So हैं। all our sorrows, our pain, or all difficulties will vanish one day.
और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितना हमारा दुख है, क्लेश है, वो एक दिन खत्म होने वाला है। Jesus will wipe away our tears. यीशु मसीह हमारे हर एक आंसुओं को पोंछने This वाला morning है। I want to encourage you. इस सुबह मैं आपको उत्तेजन देना That God चाहता is हूँ saying to you, I have planned to prosper you, not to destroy you. कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी बढ़ती की और अच्छाई की मेरी योजना है, तुम्हारी बुराई And Jesus was lifted up. जैसे यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया, In his resurrection, God was showing, my son, I'm lift you high. तो उनके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने दिखा रहे थे कि मेरे पुत्र मैं तुमको ऊंचा उठा रहा हूँ। The day will come, every knee shall bow and every tongue will confess Jesus is Lord. तो ऐसा दिन आने वाला है जब हर एक घुटना जो है वो टिकने वाला है और हर एक मुख जो है वो कबूल करेगा कि यीशु मसीह We sing, He's risen from the dead. और हम ये गाएंगे कि वो उठा है, वो जी उठा है उस मृत्यु He's से, alive. वो जीवित है। Every knee shall bow and every tongue confess Jesus is Lord. हर एक घुटना जो है वो टिकने वाला है, हर एक मुख कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु। Your sickness has a name. आपकी बीमारी का एक नाम है, Your problem has a name. आपकी समस्या का एक नाम है, Your worries has a name. आपकी समस्याओं का एक नाम है, And every knee shall bow before God. और हर एक घुटना जो है परमेश्वर के सामने Every sickness, every worries, every problem has to bow before God. और हर एक बीमारी, हर एक मुश्किल, हर एक मुसीबत को परमेश्वर के सामने झुकना है। Lord will lift you up in your problem. और परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको ऊंचा उठाने In वाला है। resurrection, Jesus was lifted up. और पुनरुत्थान में यीशु मसीह को ऊंचा And I उठाया want to tell you गया। this morning, God wants to lift you high. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना You चाहता can है। experience that you have been lifted up from all your worries and problems. आप ये अनुभव लोगे कि आपके हर एक समस्या से परमेश्वर आपको ऊंचा उठा The रहा है। worries that really binds you, और ऐसी समस्याएं जो आपको उस बंधन में डालती है, worries about sicknesses, financial crisis, marital problems, tension and pressure and confusion. और वो जो बीमारी की, जो आर्थिक समस्याएं, जो आपके शादीशुदा जीवन की समस्याएं, वो सारी समस्या आपको बांध के रखती है। I want to tell you, the Lord has a plan to prosper you. और मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की आपकी बढ़ती की अच्छाई की योजना You है। can go higher and higher. आप जीवन में आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। As Isaiah chapter 40 says, those who wait upon the Lord. और जैसे यशायाह का 40वां अध्याय कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, When we wait upon the Lord, we are going to move higher ground. तो जब हम परमेश्वर पे इंतजार करेंगे तो हम एक ऊंची दर्जे पर जाने वाले हैं। Jesus wants to take you on the higher ground. यीशु मसीह आपको ऊंचाई पर लेके जाना You चाहते can हैं। experience promotion in your life. आपके जीवन में आप बढ़ती का अनुभव You करेंगे। can say you are not defeated, but you are victorious. आप ये देखोगे कि आप हारे हुए नहीं परंतु आप विजयी You हैं। can experience strength in your body. आपके शरीर में आपको एक ताकत महसूस Every होगी। pain has to fall. हर एक जो बीमारी जो भी आपके शरीर में दर्द है वो दूर होने वाला है। Every weakness has to fall. जो भी कमजोरी है वो गिरने वाली You है। are going to be lifted high. आप ऊंचे दर्जे पर उठने वाले So हैं। resurrection of Jesus tells us that he has been lifted high. तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि वो ऊंचे उठाए गए The हैं। word of God always encourages. परमेश्वर का वचन हरदम हमें उत्तेजन देता है। God has a plan for you and me. परमेश्वर की आपकी तो मेरे लिए योजना है। You know, word of God tells us that Jesus gave us the power. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। In Acts chapter 1 verses 7 to 8. और प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 7 से 8 वचन। The word of God says, verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses unto both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. तो प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। So God has a plan for you. तो परमेश्वर की आपके लिए योजना God wants to promote you. परमेश्वर को आपको बढ़ती देनी God है। wants you to elevate you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते Because हैं। God wants you can bring everything under your control. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक चीज को आप अपने नियंत्रण में ले। God has given authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया You है। can bring everything under your domain. तो आप हर एक चीज को आपके राज्य के अंदर So रखना। resurrection tells us God wants to lift us high. तो पुनरुत्थान हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। We want to thank God for this time together. तो ये जो इकट्ठा समय परमेश्वर ने हमें दिखा दिया उसके लिए हम The धन्यवाद fourth देते point हैं। I want to bring it to you in resurrection tells us now Jesus is spirit. तो ये जो चौथा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान हमें बताता है कि अब यीशु मसीह आत्मा है। Because it's very important. Jesus says for me to go to heaven. If I stay here, I cannot be everywhere. तो ये
यीशु मसीह कहते हैं कि उनको स्वर्ग में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो वो हर जगह नहीं रह पाएंगे। And so that's why Jesus says in Acts chapter 1 verse 8. तो यीशु मसीह प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 8वें वचन में कहता है, He said, "Wait in Jerusalem and you will receive power." कि वो कहते हैं कि तुम यरूशलेम में इंतजार करो, वहां तुम्हें सामर्थ्य So मिलेगा। we have a spirit of Jesus in our life. तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का आत्मा हमारे पास है। So through resurrection, now He can dwell in our lives. तो पुनरुत्थान के द्वारा वो हमारे जीवन में निवास करते हैं। He gives us power over powers of Satan. तो शैतानों की ताकतों पर वो हमें सामर्थ्य देते हैं। So we thank God for the Spirit of God. तो परमेश्वर की आत्मा के लिए हम उसे The धन्यवाद देते Spirit हैं। of God is the Spirit of Jesus. और परमेश्वर का जो आत्मा है वो यीशु मसीह का आत्मा And है। because of resurrection, now Jesus can dwell in the lives of every believer. तो पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह हर एक विश्वासियों के जीवन में निवास करते We are not हैं। alone. हम अकेले नहीं हैं। We fight the spiritual principalities and powers of darkness. और वो जो अंधकार की शक्ति जो ताकतें हैं उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। With our human effort, with human strength, we cannot fight Satan. और इंसानी जो हमारी मनुष्य की ताकत है, हमारी जो बल है, उससे हम उससे नहीं लड़ सकते। Because of Holy Spirit, we can fight our battle. परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। On this earth, with the help of Spirit, we can overcome Satan and his power. तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शैतान और उसकी ताकतों पर हम विजय पाएंगे। So I want to bring it to your fifth point. तो पांचवी चीज मैं आपको बताता हूँ। The fifth point speaks about resurrection of Lord Jesus. तो पांचवी चीज यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहती It is है। a new start for believers and also disciples of Jesus. तो यीशु मसीह के चेले और उसके विश्वासु जो लोग हैं, उसके विश्वास में उनके लिए एक नई शुरुआत वो होती है। It's a new start for disciples of Jesus. तो यीशु मसीह के चेलों के लिए वो एक नई शुरुआत थी। The word of God says in John chapter 21 verses 1 to 3. तो यूहन्ना का 21वां अध्याय और 1 से 3 वचन ये कहता है। The resurrection speaks about the new start for the ministry of believers. तो ये जो पुनरुत्थान है, परमेश्वर के जो विश्वासु लोग हैं उनके लिए एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। And here the word of God says Jesus showed himself to his disciples. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उनके चेलों को प्रकट हुए। As we go to John chapter 21 तो जैसे यूहन्ना का 21वां अध्याय हम देखते हैं, verses 14 to 19. 14 से 19वां वचन हम देखते हैं। Here the word of God says, now this was the third time Jesus showed himself to his disciples. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तीसरी बार था जब परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद को अपने चेलों के सामने प्रकट किया। So even the disciples were discouraged and they were thinking go back and do their all old works. तो वो जो यीशु मसीह के चेले थे वो भी वहां पर निराश हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि हमारा जो पुराना जीवन था, जो जीवन शैली थी, उसके पास हम लौट जाएंगे। Peter thought I will go back to fishing. पेतरस ने ये सोचा कि मैं फिर से जाकर मछलियां पकड़ूंगा। So all the disciples followed him. और जो दूसरे चेले थे वो भी उसके पीछे चल दिए। But I want to tell you, our God will never give up. परंतु मैं आपको कहता हूँ कि हमारा परमेश्वर कभी भी हार नहीं You मानेगा। may be discouraged because of problem in your life. आपके जीवन की समस्याओं की वजह से शायद आप निराश हो। You may be discouraged because sicknesses after sicknesses, one after another in your family. और शायद एक के बाद एक आपके परिवार में बीमारी जो है वो आती होगी। Maybe failure after failure. और एक हार के बाद दूसरी हार। And you are going through an experience that really tells you to give up in your life. और शायद जीवन में ऐसी बातों का अनुभव आप ले रहे हो जो आपको बताएंगे कि आप हार मान जाओ You जीवन are में। fed up with your life. और आपके जीवन से ही आप निराश हो You चुके are हैं। tired. आप तंग आ चुके And you are हैं। thinking, let us go back to our old life. और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जो पुरानी जीवन शैली थी उसके पास में But I जाऊं। want to tell you, God is not lost interest in you. परंतु मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने आप में रुचि लेना छोड़ा नहीं। God still loves you. परमेश्वर आज भी आपसे प्यार Jesus करते हैं। loves you. यीशु मसीह आपसे He प्यार loved करते his हैं। disciples. वो अपने चेलों से प्यार करते He थे। came again, third time, and appeared to disciples. और वो तीसरी बार फिर से आए और अपने चेलों के सामने उन्होंने खुद को प्रकट किया। And he said, follow me. और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलो। It was a new gesture for them. और उनके लिए एक नया एक अनुभव वो था। It's a resurrection, it's a new start for every believer. और हर एक विश्वासु व्यक्ति के लिए पुनरुत्थान एक नई शुरुआत You है। may be thinking everything is lost. आप शायद सोचते होंगे कि हर एक चीज खत्म हो चुकी You है। may be thinking everything is dead. आप ऐसे सोचते होंगे हर एक चीज मर गई But I है। want to tell you, the resurrection of Jesus gives us the hope of a new start. परंतु मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक नई शुरुआत की उत्तेजन, एक आशा हमें देता है। Jesus is telling to you, go and obey my command. यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। And Jesus spoke to Peter. यीशु मसीह ने पेतरस से बात की। He gave him a command. उन्होंने उसे एक आज्ञा दी। He said, look after my sheep.
उन्होंने कहा कि मेरी जो भेड़ें हैं उसका ख्याल Feed रखो, them उनको खिलाओ and be with them. और उनके साथ रहो। So God has given us a ministry. We can start again. तो परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई दी है जो हम फिर से शुरू कर You सकते हैं। can rise again. आप फिर से एक बार उठ सकते You हैं। can rise again and do a greater things. आप फिर से उठकर महान चीजें कर सकते हैं। Because you can do better than yesterday. क्योंकि कल जो आपने किया था उससे बेहतर आप आज कर So सकते हैं। for us as a believer, resurrection is a new start. तो हम जो विश्वासु लोग हैं हमारे लिए पुनरुत्थान एक नई शुरुआत It is है। not too late. अब भी बहुत देर नहीं हुई It's है। time to get up and rise again. ये समय हुआ है कि आप फिर से एक बार उठ खड़े हो। And the sixth point, और Lord Jesus speaks about second coming of Jesus. जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, जो यीशु मसीह का दूसरा आना है, उसके बारे में बात करते Word of हैं। God says in Acts chapter 1 verses 9 to 11. तो प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 9 से 11 वचन कहता है। After resurrection, when Jesus was ascended to heaven, और जब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए he गए, was taken up to heaven. तो उनको स्वर्ग में उठा लिया गया। And the word of God said there were two people. Angels were proclaiming to disciples. और परमेश्वर का वचन कहता है जो दिव्य दूत थे वो यीशु मसीह के चेलों को वहां पर बता रहे थे। In the same way as he went up to heaven. तो ये वचन कहता है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। So that is a great hope for us. Jesus who has gone up is come again. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह जो ऊपर गए थे स्वर्ग में, वो फिर से नीचे He आने is वाले हैं। ascended to heaven. वो स्वर्ग में लिए गए। And Bible tells us he is going to come again. तो पवित्र शास्त्र कहता है कि वो फिर से एक He बार is आने coming वाला है। again with all saints who has died in Christ. और वो फिर से एक बार आने वाला उन सारे दूतों के साथ, उन सारे जो संत हैं उनके साथ जो यीशु मसीह में मरे हुए For हैं। us it's a great hope. हमारे लिए ये सबसे बड़ी आशा है। Our dear ones gone before us. I'm going to see my father. I'm going to see my mother. I'm going to see my brothers and sisters, many men and over. Jesus. और ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है जो परमेश्वर में मरे हुए हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, भाई बहन, माता पिता जो भी परमेश्वर की ओर गए हैं, वो फिर से एक बार हम उन्हें देखने वाले And हैं। Bible tells us about prophecy. We are living in the last days. We can see the signs of Jesus is coming soon. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं जहाँ पर यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को हम देख रहे हैं। Never give up. तो आप कभी हार न माने, Never give up. कभी हार न माने, Because Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Prepare yourself all the time. Lord, I'm ready to meet you. तो हम अपने आप को हरदम तैयार करें कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपसे मिलने He के has लिए। gone before us to prepare a place for you and me. वो हमारे पहले वहां पर गए हैं ताकि हमारे लिए वो वहां पर जगह And बनाए। lastly, this resurrection is a sign for every one of us. और जो आखिरी बात है वो ये है कि पुनरुत्थान हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक चिन्ह है। Bible tells us in 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 26. और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 22 से 23 वचन में कहता है, Resurrection is a sign to every believer that he is also going to rise again. वो हर एक इंसान के लिए एक ऐसा चिन्ह है कि वो भी फिर से जी उठने वाले हैं। For each one of us, I know if I die one day, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए अगर मुझे पता है कि अगर आज में मेरी मृत्यु हुई तो मैं फिर से एक बार जी उठूंगा, because I know Jesus, my Redeemer, is alive. क्योंकि मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता वो जीवित है। Job says, I will see him. और योग ये कहता है कि मैं उसे देखने वाला हूँ। So that is the hope we have. तो यही हमारी आशा है। So resurrection is a sign for all of us. One day, as Jesus was raised from the dead, we will also rise again. तो पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है कि जैसे यीशु मसीह मरे से जीवित उठे, वैसे एक दिन हम भी जीवित होने वाले So हैं। for us, greatest hope we have in Christ. तो यीशु मसीह में हमारे लिए सबसे बड़ी आशा So है। we are not scared of death. तो हम मृत्यु से डरते नहीं। For our death is like a vehicle. We are going from one house to another house. तो मृत्यु जो है वो हमारे लिए एक वाहन, एक गाड़ी के समान है कि एक जीवन से दूसरे जीवन में हम जा रहे We are हैं। not scared of death हम मृत्यु से डरते नहीं, because we are not going to face second death. क्योंकि हम दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करने वाले। Because we are already dead in Christ and God has raised us from death and sin and power of darkness. क्योंकि यीशु मसीह में हम पहले ही मर चुके हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमें उस पाप से, उस मृत्यु से हमें जीवन मिला है। So we preach Christ and Him crucified. और हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह और वहां पर उसका जो उसे वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया। Christ died for us. यीशु मसीह हमारे लिए मरे With Him our sins are dead. और उनके साथ हमारे पाप भी मर गए। Jesus rose again from the dead. यीशु मसीह So when we came out of water, we know we are
coming out of water, a righteous life and holy life. तो बपतिस्मा में जब हम पानी से बाहर उठते हैं तो हमें यकीन होता है कि उस मृत्यु से हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे And we are हैं waiting for Lord Jesus to come. और हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो He आए। has risen from the dead. वो मृत्यु से जीवित उठे हैं, He is victorious over death. वो मृत्यु पर उन्होंने विजय पाई है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I'm करूंगा going to pray for your deadly situation. और आपकी जो मृत्यु से समान जो परिस्थिति है उसके लिए मैं प्रार्थना That you करूंगा will come out of death. कि उस मृत्यु से बाहर You आप will come आए, out of sicknesses. उस बीमारी से आप You will बाहर come आए, out of that financial problem. उस आर्थिक समस्या से आप बाहर आए। That you think it's like a deadly situation in my life. आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे जीवन में अभी मृत्यु की समान But there's परिस्थिति a है, hope for you. परंतु आपके लिए एक You आशा will है। say, I'm going to rise again. आप ये कहोगे कि मैं फिर से एक बार उठने In वाला my हूँ, situation, I'm going to rise again. मेरी परिस्थिति में फिर उठने वाला हूँ, Because my Lord is a resurrected Lord. क्योंकि मेरा परमेश्वर एक पुनरुत्थित परमेश्वर He is है, alive. वो जीवित है। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना I चाहता want you हूँ। to put your right hand upon your heart. मैं चाहता हूँ कि अपना दायां हाथ अपने दिल पर आप Go रखें before the Lord just as you are. और जैसे आप हैं वैसे परमेश्वर के सामने Agree जाएं। with my prayer. मेरी प्रार्थना के साथ And सहमत tell your रहें problem that you have no right over me. और आपकी समस्या से कहो कि समस्या तुम्हारा कोई अधिकार मुझ पर नहीं Your है। sicknesses, your financial problem, your confusion, your fear have no power over you. आपकी बीमारी, आपकी आर्थिक समस्या, आपकी उलझन, आपकी कोई भी समस्या आपके ऊपर अधिकार न पाए। I'm going to claim healing upon your life. आपके जीवन पे मैं चंगाई कबूल करता I'm हूँ। going to pray for you will experience resurrection in your life. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में आप पुनरुत्थान का अनुभव लें। As we are praying together, जैसे हम एक साथ प्रार्थना कर I रहे want हैं, you to agree with me मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे सहमत रहें and open your mouth and confess, I will rise again. और अपने मुख को खोलकर कबूल करें कि मैं फिर उठने वाला हूँ। Agree with my prayer मेरी प्रार्थना से सहमत and रहें receive blessings of God. और परमेश्वर की आशीषों को Father पाएं। God, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से with the authority of Jesus, और यीशु मसीह के अधिकार से I rebuke every deadly situation. सारी मृत्यु के समान परिस्थिति को हम I धमकाते rebuke हैं। spirit of death in the name of Jesus. मृत्यु की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से I धमकाते speak हैं resurrection in the life of people. और लोगों के जीवन में पुनरुत्थान हम कबूल I करते हैं। speak they will experience resurrection. मैं ये कबूल करता हूँ कि वो पुनरुत्थान का अनुभव ले, They will rise again from their sicknesses. उनकी बीमारी से वो फिर उठने वाले They हैं, will rise again from every cancer. और हर एक कर्क रोग से वो फिर उठने वाले हैं, They will rise again from every diabetes. हर एक डायबिटीज से वो फिर उठने वाले They will हैं, rise again from every arthritis. और जो संधिवात की जो समस्या है उससे वो फिर उठने वाले They will हैं, rise again from every tumor. और हर एक जो गांठे हैं उनसे वो ऊंचा उठाते They will हैं, rise again from every financial problem. हर एक आर्थिक समस्या से वो ऊंचा उठने वाले They हैं, will rise above every emotional and financial, every family problem. हर एक स्वाभाविक जो समस्या, हर एक परिवार की समस्या उससे वो उठ खड़े होने वाले हैं। I declare resurrection in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान हम कबूल I करते apply हैं blood of Jesus upon every life. और हर एक के जीवन पे यीशु मसीह का लहू हम I लगाते speak हैं। life and resurrection. हम जीवन और पुनरुत्थान कबूल करते हैं। Father God, I thank you for answering my prayer. और स्वर्गीय पिता धन्यवाद कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आपने That दिया। already you have raised them from every deadly situation. कि हर एक मृत्यु के समान परिस्थिति से आपने उन्हें उठ खड़ा किया And है you have given them experience of resurrection. और उन्हें पुनरुत्थान का अनुभव आपने दिया है। Thank you, Lord, for blessing each one of us. धन्यवाद प्रभु कि हर एक व्यक्ति को आपने आशीषित किया। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। I want you to test yourself that you are rising up in your problem. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को हिला डुला के देखें कि परमेश्वर के पुनरुत्थान में आप उठ रहे You हैं can experience resurrection. और पुनरुत्थान का अनुभव आप ले लोगे। Call us and tell us what Lord has done in your life. हमें कॉल करके बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया Share your testimony how you rose again from your problem. और आप हमें ये गवाही दें कि आपकी समस्या से आप फिर कैसे उठ खड़े Thank हुए God for all His blessing upon your life. और परमेश्वर की जो आशीष है आपके जीवन पे है, उसके लिए उसे We'll धन्यवाद continue to दें। pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चालू We रखेंगे। are praying for every family. All of faces, and we are praying for all of you. हर एक चेहरे हमें याद है और हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। are praying for your physical health. आपकी शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना We are कर रहे praying हैं for protection upon your life. और आपके जीवन पे परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर We रहे are हैं praying for your divine provision. और दैवी पुरोठा के लिए हम प्रार्थना कर रहे That हैं। you will not lose hope, but you will have hope in the Lord. तो आप अपनी आशा ना खोए पर परमेश्वर में आपकी आशा बनी रहे। Continue to be with us and continue to pray together, experience the resurrection, Lord Jesus, in your life. तो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर का पुनरुत्थान का अनुभव अपने जीवन में लेते You रहे। can also give your offering, your tithes on online
Sherry will give you information on WhatsApp. और आपकी जो दाने जो दशांश है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, जो शेरी आपको वो व्हाट्सएप के थ्रू बताएंगे। We will continue praying for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना शुरू रखेंगे। Never lose hope. आप कभी भी हार ना माने। Resurrection is the greatest hope for each one of और us. पुनरुत्थान जो है वो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आशा है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Let His protection be upon you, परमेश्वर की सुरक्षा आप पे बनी रहे, that you will experience God's protection continue in your life. कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन पे आप लगातार महसूस I करते declare रहें। in Jesus' name. और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कबूल Wherever करते you हैं। are, say louder, Amen. आप जहाँ करीब में भी है जोर से आमेन कहिए। Amen. आमेन।